अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम की टीके। आज मैं आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के दरमियान फ़र्क बताने जा रहा हूं। तो आपने जाना भी नहीं है और खूब इसको आपने सीखना भी है। तो जी, सबसे पहली बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट मीनिंग है कि यह किस चीज़ की। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन को, हाइड्रेटेड कार्बन को, यानी जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो। जबकि प्रोटीन मीनिंग है प्रोटियस फर्स्ट रैंकिंग। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और समटाइम्स सल्फर भी मौजूद होता है। प्रोटीन को सबसे पहले एक जर्मन बायोलॉजिस्ट लाइबिग ने डिस्कवर किया है। कुछ किताबों में ये 19वीं सेंचुरी में एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट था जिसको बर्नार्ड कहते हैं, उसका नाम भी कहा जाता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट को डिस्कवर करने वाला जॉन जेकब ब्रेजेलेस ने 1838 में इसको डिस्कवर किया है। मीनिंग हो गए, कंपोजिशन हो गए, डिस्कवरी हो गई। अब डिफिनीशन को सुनो। प्रोटीन का डिफिनीशन ये है, कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन ये है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा पॉलीमर जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सल के साथ साथ कीटोन या एल्डिहाइड का एक ग्रुप है। एल्डिहाइड का ग्रुप COOH और कीटोन का ग्रुप COO कार्बन C। इन दोनों में ये फर्क है। जबकि प्रोटीन का डिफिनीशन ये है कि इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इट इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये याद रखें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला कंपाउंड है वो क्या है? प्रोटीन है। जबकि दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट है ऑर्गेनिक में। जबकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फिर वाटर है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंपाउंड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड बॉडी में कौन सा है, तो आपने वाटर, इनऑर्गेनिक। प्रोटीन के टेस्ट को आप बेंडिक टेस्ट के जरिए मालूम कर सकते हैं। अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप क्या करें कि बेंडिक टेस्ट के जरिए आप, अगर सॉल्यूशन का कलर पर्पल हो जाता है तो फिर आप समझिए कि ये प्रोटीन है। अगर सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज कलर हो जाता है तो फिर आप समझिए कि ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। इसमें इस तरह किया जाता है कि आपने ड्रॉपर के जरिए टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले एक फूड मटेरियल को डाला जाता है, फिर उसके ऊपर आपने बेंडिक, एक फ्रेश ड्रॉपर के जरिए बेंडिक सोल्यूशन, फिर बर्नर के जरिए आपने इसको हीटअप करना है। हीटअप के बाद एक कलर दिया जाता है। अगर पर्पल है तो प्रोटीन है इस चीज के अंदर, अगर ऑरेंज है तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट है। सोर्सेस, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है राइस, ब्रेड, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, केला, बनाना वगैरह वगैरह। जबकि प्रोटीन के सोर्सेस है मीट, एग, मिल्क, मटन, बीफ, पल्सेस, स्पेशली लोबिया, बीन वगैरह वगैरह। टाइप के लिहाज से
कार्बोहाइड्रेट की 3 किस्में हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। जबकि प्रोटीन टाइप के लिहाज से प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन और क्वाटरनरी प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की इकाई है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, जबकि प्रोटीन की इकाई है जिसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अब जी ग्लूकोज के साथ जब एल्डिहाइड या कीटोन का कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, कार्बोहाइड्रेट में एक फंक्शनल ग्रुप होगा जबकि प्रोटीन में 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे। प्रोटीन की बहुत सारी मिसालें हैं, ग्लिसरीन है, राइबोस है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सिक्रोज है, सिल्यूलोज है, माल्टोज है, लिक्टोज है, सिक्रोज है। ये कार्बोहाइड्रेट की मिसालें हैं। जबकि प्रोटीन की मिसालें केराटिन है जो कि हेयर और नेल और क्लास और स्किन में पाया जाता है, जबकि एक्टिन और मायोसिन है जो कि मसल में पाए जाते हैं, जबकि कोलेजन है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन है, वगैरह वगैरह। तो ये उसकी क्या है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल है, इनको आप अपने साथ नोट कर सकते हो। अब कार्बोहाइड्रेट की फंक्शन ये क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, जबकि प्रोटीन भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। 1 ग्राम ग्लूकोज 4 किलो कैलोरीज पैदा करती है, जबकि प्रोटीन भी 1 ग्राम किलो 4 ग्राम पैदा करती है, किलो कैलोरीज। ये बिल्डिंग मटेरियल है, यानी प्रोटीन आर स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, जबकि यहां पर जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग मटेरियल है वो सेलुलोज is the main component of the cell wall and chitin is the structural component of exoskeleton of arthropod. ये स्टोरेज मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, एनिमल में ग्लाइकोजन, जबकि प्लांट में स्टार्च की शक्ल में चीजों को क्या करता है, स्टोर करता है। ये भी स्टोरेज मॉलिक्यूल है। And plant protein are stored in most of seed for future seed of embryo. इसके अलावा डीएनए और आरएनए का बेसिक कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। ब्लड में भी कार्बोहाइड्रेट का अपना एक रोल है, जबकि प्रोटीन का रोल कार्बोहाइड्रेट से इस लिहाज से ज्यादा है कि ये मसल कंट्रिक्शन में भी सपोर्ट देता है, मायोसिन और एक्टिन के जो प्रोटीन है, जबकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में भी हीमोग्लोबिन प्रोटीन किरदार अदा करता है, जबकि स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में अगर आपके नेल है, आपके हेयर है, आपके स्किन है, ये सब कुछ प्रोटीन ही बनाते हैं। जबकि प्रोटीन एज ए कैटलिस्ट का किरदार भी अदा करते हैं, द स्पीड ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। और कुछ हार्मोन, कुछ प्रोटीन हार्मोन का किरदार भी अदा करते हैं जो कि एज ए रेगुलेटर काम करते हैं। कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिव सिस्टम में एज ए डाइजेस्टिव एंजाइम भी है जो कि डाइजेशन में अहम किरदार अदा करता है, जबकि प्रोटीन सेलुलर कम्युनिकेशन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जबकि प्रोटीन किसी चीज, कोई चीज सेल के अंदर जाता है या बाहर जाता है तो उसकी रिकॉग्निशन में भी अहम किरदार अदा करता है। तो ये हमारे साथ फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का एक पहला टॉपिक जो मैंने आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंस के नाम से आपको पढ़ा दिया, और इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपके सामने रखे हैं। इजाजत चाहता हूं, इंशाअल्लाह
बायोलॉजिकल मालिक्यूल चैप्टर 2 के साथ नए टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। इसी तरह आपको पढ़ाऊंगा और आप इसको गौर से, बात को गौर से सुनो इंशाल्लाह। फिर इसके बाद किताब को देखो, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ प्रेस करें। दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर, खुसूसी तौर पर मेडिकल के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इनसे मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।